उत्तर प्रदेश में युवा कांग्रेस चुनाव हर जिले की तरह जौनपुर जिले में भी संपन्न हुआ। जिला अध्यक्ष पद के कई दावेदार मैदान में थे। चुनाव जीतने के लिए 2 महीने की मेहनत, लाखों रुपए का खर्च और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के समर्थन की आवश्यकता थी। हालांकि इस दौरान कई सियासी योद्धा लंबा संघर्ष देखकर मैदान छोड़ भाग निकले, लेकिन अंत में जौनपुर यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद के 2 प्रबल दावेदार संदीप सोनकर और शशांक सामने आए। दोनों दावेदारों को लेकर पूरी कांग्रेस 2 हिस्सों में बढ़ गई। शशांक को कद्दावर नेता पूर्व विधायक का समर्थन मिला तो संदीप सोनकर के चुनाव की कमान कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विशाल सिंह हुकुम ने संभाली। हुकुम सिंह की रणनीति ने आखिरकार संदीप सोनकर को जीत दिला दी। प्रत्याशी शशांक को 88 मत मिले, जबकि संदीप सोनकर को 768 वोट मिले। इतने बड़े अंतर से संगठन का चुनाव जीतने वाले संदीप सोनकर यूपी के इकलौते कांग्रेस के पदाधिकारी बने। चुनाव जीतने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान संदीप सोनकर ने कहा कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने इस युवा को चुनाव जिताकर जो बड़ी जिम्मेदारी दी है, उससे यूथ कांग्रेस के माध्यम से पूरी कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। 2024 के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार पूरे भारत में यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरकर पूरी ताकत के साथ संघर्ष करेगी। यह संघर्ष बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और महिला अपराध के खिलाफ पूरी तैयारी के साथ लड़ने के लिए तैयार है। वहीं अयोध्या में बने राम मंदिर को लेकर शहर अध्यक्ष विशाल सिंह हुकुम ने कहा कि राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, कांग्रेस उसे आस्था की नज़र से देख रही है, लेकिन भाजपा उसे राजनीति के नज़र से देख रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी जनता को बरगलाकर सामाजिक संदेश देना चाहती है, उसे जनता भली भांति समझ रही है। कांग्रेस, युवा कांग्रेस जो है बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी होता है आपकी पार्टी है। क्या जिम्मेदारी आप मानते हैं, क्या लक्ष्य लेके जाना चाहिए? मुझे इलेक्टेड चुनाव लड़ने का मौका मिला। मेरी पार्टी जो है ये चुनाव करा के एक युवा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और इस जिम्मेदारी के साथ जो भी हमारे विधानसभा अध्यक्ष चुने हैं, जो गए हैं, वो आगे चल के यूथ कांग्रेस के माध्यम से पूरे कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेगी। 2024 का चुनाव है, तो कैसे आप जनता को अपने 2024 का चुनाव है हमारे सामने और पूरे मजबूती के साथ पूरे भारत में जो यूथ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी सड़कों पे उतर के, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, महिला अपराध के खिलाफ पूरे तैयारी के साथ यूथ कांग्रेस लड़ने के लिए तैयार है। आपके चुनाव में जो इंटरनल चुनाव हुआ, कहीं ना कहीं धनबाल और भगवान सिंह के बड़े नाम से, तो कैसे ये आप इसका श्रेय किसको देंगे? ये श्रेय जो जाता है हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष गढ़ हैं, जो चुनाव लड़े हैं और जो हमारे साथ के सहयोगी हमारे रहे हैं, जो कंधे से कंधा मिला के चले हैं, हमारे लिए जीने और मरने का काम किए। ये एक चुनाव जो था कोई आम चुनाव नहीं था। ये चुनाव डेलीगेट हुए जो 6 वोटर आईडी पे एक मेंबर बन रहे थे। वो मेंबर, उसमें वीडियो के माध्यम से उसको क्लियर किया गया कि मैं यूथ कांग्रेस का सदस्य बन रहा हूँ। उसके वोटर आईडी जो थे सही हैं कि गलत, उसके अनुसार ये डिक्लेयर करके हम आगे चुनाव रणनीति बना के जीते। इससे ये एक हम लोगों को मैसेज मिला कि हम जब घर घर गए तो वहाँ पे जैसे उनके घर में 10 सदस्य हैं, लेकिन उनके घर में 2 ही वोटर आईडी बने हुए हैं, बाकी 6 वोटर आईडी का अता पता नहीं है। इस चुनाव से हमको ये मालूम हुआ कि कोई भी चुनाव लड़ने के लिए हमको वोटर आईडी की बहुत ही ज़रूरी है। बिना वोटर आईडी के हम जंग नहीं लड़ सकते हैं। 2024 से क्या एजेंडा रहेगा कांग्रेस का? दावा के साथ मेरी कांग्रेस बन रही है। पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस कड़ाकी ठंडी में आप लोग आए हैं और मैं महिला जिला अध्यक्ष रेखा सिंह जौनपुर पीसीसी नंबर, मैं महिलाओं के हित के लिए लड़ाई लड़ती हूँ। और मोदी दावा करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियाँ नंगी घुमाई जा रही हैं, उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा और शोषण हो रहा है, बेरोजगारी हो रही है, महंगाई हो रही है। उनका कहाँ गया दावा? 15 लाख खाते में, उन्होंने बोला कि 15 लाख खाते में आएगा। किसी को 15 रुपया आया भैया? नहीं आया। उनके सारे वादे झूठे हैं और झूठी सरकार कब तक चलेगी?
हम लोग सड़कें पे उतरेंगे, घर घर जाएंगे, महिलाओं से मिलेंगे, भाइयों से मिलेंगे, अपनी सरकार को हम लोग लाएंगे। तो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है जी। इसको लेकर आपका क्या कहना है? संसद में आपकी पार्टी नहीं कर रही, लेकिन भाजपा ने इस बिल को पास कहाँ कुछ नहीं हुआ है, वो केवल दिखावे में रहते हैं, हर चीज़ दिखावे में रहते हैं। कोई दिखता है? मंदिर मस्जिद बना रहे हैं, अगर वो कहीं स्कूल बना देते, गरीब असहाय लोग जो हैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाते या अस्पताल बना देते। ये लड़ाना उनका काम है, हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं, लड़ाते रहेंगे। हमारी जनता जाग चुकी है, अब वो आने वाले नहीं हैं। अब कब तक वो चलेंगे? नहीं चल पाएंगे ज़्यादा दिन तक। धन्यवाद। रेखा सिंह। हमने है 2024 जी। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा जो है राम के मुद्दे को लेकर, मंदिर के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है, उसी में कह रही कि बेरोजगारी है नहीं, आप लोग कहते हैं कि बेरोजगारी, वो कहती है नहीं रोजगार दी। तमाम ऐसे मुद्दे हैं और राहुल जी की यात्रा निकली हुई है। कितना देखिए, बड़ा चैलेंज है? राम मंदिर जो मुद्दा है वो कांग्रेस के लिए आस्था का मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो राजनीतिक मुद्दा है। तो जिस तरीके से वो जनता को बरगला कर और एक सामाजिक रूप से जो एक समाज संदेश देना चाह रहे हैं वो जनता समझ रही है, क्योंकि हमारे चारों शंकराचार्य ने जिस तरीके से उनके इस कृत्य को जो कर रहे हैं उसका विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसको और मर्यादित और एक जो हमारा धर्म का जो एक पैटर्न है जिस पे धर्म चलता है उस पैटर्न पे चलते तो और अच्छा रहता। बाकी हमारी पार्टी ने ना किसी को मना किया जाने से ना वो किया। हमारी पार्टी ने कहा कि हम किसी के राजनीतिक एजेंडे में हम अपने आप को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, क्योंकि धर्म, राहुल गांधी जी ने भी कल कहा है कि धर्म हमारे लिए आस्था है। धर्म के बताए हुए रास्ते पर चलना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। और 2024 के चुनाव में बीजेपी अपने जितने भी उन्होंने कथन कहे थे सब में वो फेल है। उन्होंने जितना भी लोगों से वादा किया था बेरोजगारी को लेकर, पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर, और जो उन्होंने कोल घोटाला और जो घोटाले जो उन्होंने दिखा के लोगों को बरगलाया था, मुकदमों में जितने सुप्रीम कोर्ट में सभी मुकदमे ख़त्म हो गए। जो महंगाई के मुद्दे पर वो विफल हैं, रोज़गार देने पर वो विफल हैं। जैसे अभी छोटे भाई ने बताया कि अग्निवीर में अभी तक वो लोगों को प्रमाण पत्र नहीं दे पा रहे हैं, तो नौकरी तो अभी बहुत दूर की बात है। 2024 में कांग्रेस पार्टी पूरे देश, पूरे उत्तर प्रदेश और खासकर जौनपुर में मजबूती के साथ बीजेपी की नाकामियों को जनता तक पहुंचाकर, साथ में उसी के साथ जो हमारा नया युवा नेतृत्व यूथ कांग्रेस का हुआ है उनके माध्यम से नौजवानों में जाकर हम अपनी बात रखेंगे और जनता को बताएंगे जो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को गुमराह किया है, उस देश को गुमराह करने की सज़ा के रूप में इस देश की जनता और जौनपुर की जनता बीजेपी के खिलाफ जाकर पूरे देश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत देने का काम। ये चुनाव आपका जो इंटरनल था कितना टफ था आपके लिए? देखिए, टफ तो जो प्रत्याशी था वही बता सकता है, कोई ना कोई। देखिए, चुनाव के पहले क्या होता है कि चुनाव में अगर दो पक्षी चुनाव है तो कोई इधर कोई उधर रहता है। हर आदमी का अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है, कोई किसी के साथ कोई किसी के साथ। चुनाव खत्म होने के बाद एक निर्णय आता है, पार्टी का निर्णय मानकर और निर्वाचित होने का निर्णय मानकर सब उसको मान लेते हैं और सब मजबूती के साथ अपने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और यूथ कांग्रेस साथियों के साथ मजबूती से पूरी कांग्रेस खड़ी है। इस बार के चुनाव में प्रदेश में कितनी सीटें कांग्रेस जीत के लाएगी? देखिए, ये जो सीटों का आंकड़ा होता है हमेशा आदरणीय पत्रकार बंधुओं द्वारा पूछा जाता है। कोई भी राजनीतिक दल अगर हमारे प्रदेश में 80 सीट है तो हम 80 की 80 सीट का वादा करेंगे, क्योंकि हम जनता के बीच में पॉजिटिव अप्रोच लेके जा रहे हैं। हम जनता के बीच में इस सरकार की नाकामियों को लेके जा रहे हैं। जब हम नाकामी बताएंगे और बताएंगे कि कैसे लोगों को बरगलाने का काम इस सरकार ने किया है, आपको पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूँ 80 सीट पर इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ आगे बढ़ेगा। आगे की क्या रणनीति होगी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की, क्योंकि 2024 का चुनाव है? जी, कितना अहम रोल अदा करेगा युवक कांग्रेस? यूथ कांग्रेस हमारा बहुत मजबूती से काम करेगा कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए। 2024 में राहुल जी आप हमारे देख रहे हैं नागालैंड से उन्होंने यात्रा शुरू की है और हम लोग सारे लोग अपने यूथ कांग्रेस के भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरा जोर ताकत लगाएंगे 2024 में और हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे 2024 का लोकसभा चुनाव। क्या लक्ष्य आ गया? कैसे जनता को अपनी तरफ आकर्षित, क्या मुद्दे रहेंगे? तमाम मुद्दे हैं, आप देख रहे हैं महंगाई आप देख रहे हैं, बेरोजगारी आप देख रहे हैं, भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं। तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिस पे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, देशवासियों को समझाया गया, बताया जाएगा।
भाजपा का कहना है कि लगातार लोगों को आवाज़ दिया जा रहा है और गरीबों को अनाज दिया जा रहा है। ऐसे में आगे लोकसभा के चुनाव 2024 का कैसे इस बड़ी पार्टी से चुनाव लड़ने का काम करेगी कांग्रेस? देखिए, जो अनाज ये दे रहे हैं आपको मालूम है, नरेगा जो है कांग्रेस गवर्नमेंट की देन थी जो चल रही थी मनरेगा, और ये लोग अनाज दे के लोगों को दिग्भ्रमित किए हुए हैं। मैं मान रहा हूँ आपकी बात, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं। जनता हर चीज़ समझ रही है कि मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ा रहे हैं लोगों को, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इससे उनका कोई भला होने वाला नहीं। 2024 में आप देखिएगा क्या होगा। बीजेपी तो अपना पूरा दावा कर रही है कि 2024 हमारा है, तो आप हम भी कह रहे हैं हमारा है 2024। तो किस तरीके से उसको आप हम महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे, सड़क पर उतरेंगे। ठीक धन्यवाद।